नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की बातें सुनील सर के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। इस वीडियो में हम प्रस्तुत कर रहे हैं निष्ठा 3.0 FLN मॉड्यूल 10 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व की मुख्य आकलन प्रश्नोत्तरी। इसमें मैं आपके लिए 34 क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं समझता हूं आपको उसमें से 20 प्रश्न बड़ी आसानी से मिल जाएंगे और आप अपने 20 स्कोर करके अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, कक्षा 3 के बच्चों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह खाली स्थान बदलाव का प्रतीक है। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है, पढ़ने के लिए सीखना से सीखने के लिए पढ़ना। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है? तो इसके लिए अकादमिक नेतृत्व वाला मॉडल उपयुक्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कम आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा? तो इसमें से दूसरा ऑप्शन, प्रत्येक दिन की शुरुआत आधे घंटे के सामूहिक समय सर्कल टाइम के साथ करना उपयुक्त होगा। आगे बढ़ते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा खाली स्थान बच्चों पर लागू होगी। तो ये 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों पे लागू होगी। पहले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास खाली जगह होने की आवश्यकता होती है। तो इसके 4 ऑप्शन है, प्रयोगात्मक मॉडल की समझ, प्राथमिक कक्षा के शिक्षण विषयों की समझ और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए लेन देन परक शिक्षा शास्त्र ज्ञान। तो इसका पहला ही ऑप्शन प्रयोगात्मक मॉडल की समझ सही हो जाएगा। आगे, विद्यालय में प्रातःकाल आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? तो इसका दूसरा ऑप्शन बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके सही है। क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालयी प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है? 4 ऑप्शन हैं, अकादमिक नेतृत्व, संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व, रणनीतिक नेतृत्व, नवाचारी नेतृत्व। तो इसका दूसरा ऑप्शन संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलक नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है? तो इसका लोगों की नहीं सुनना, तीसरा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है? तो इसका दूसरा ऑप्शन बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बनाकर कर सकता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता की भूमिका है। तो इसका चौथा ऑप्शन बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना सही है। अगला प्रश्न, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। तो वो बच्चों की सीखने की क्षमता पर प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न है, बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता को खाली स्थान के भाग के रूप में माना जा सकता है। तो ये प्रारंभिक संख्या ज्ञान के रूप में माना जा सकता है। अगला प्रश्न, एक नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आकलन का आयोजन करना चाहिए उनकी क्षमता, आवश्यकता और रुचियों का आकलन करने के लिए। तीसरा ऑप्शन सही है, इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से वित्तीय प्रबंधन सही नहीं है। इसे आगे बढ़ते हैं क्लिक करके।
अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दूसरा ऑप्शन, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। अगर आप इससे पहले मॉड्यूल 9 की वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता को जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाना कहलाता है, तो ये कूट वाचन या डिकोडिंग कहलाता है। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक होगी। पहला ही ऑप्शन, विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते हैं? तो इसका दूसरा ऑप्शन, विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती है, ये इसके बारे में सत्य नहीं है, क्योंकि इसमें एक समय सीमा निश्चित की जाती है विजन में। अगला प्रश्न है, प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ताओं के यह कहने की अधिक संभावना है कि चौथा ऑप्शन, सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं, सही है। अगला प्रश्न, सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है, चौथा ऑप्शन सही है इसका, हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण करना। अगला प्रश्न है, एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे खाली जगह क्या करना चाहिए? उसे उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना चाहिए। पहला ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन चौथा सही है, यदि अभिभावक निरक्षर है तो उसके साथ भेदभाव करना घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है? बच्चों को प्रभावी पाठक बनाना विकासात्मक लक्ष्य नहीं है। अगला प्रश्न है, उस पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चे की प्रगति में सीखने के अंतराल, लर्निंग गैप को समझना, पढ़ने के रूप में समझा जा सकता है। तो सीखने की क्षमता में संचयी कमी को लर्निंग गैप के रूप में समझा जा सकता है। उस पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चे की प्रगति, सीखने के अंतराल, मतलब तीसरा ऑप्शन, सीखने की क्षमता में संचयी कमी। अगला प्रश्न, एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को खाली स्थान के माध्यम से संलग्न कर सकता है। 4 ऑप्शन है इसके, और पहला ऑप्शन, खेल आधारित शिक्षा शास्त्र के द्वारा संलग्न कर सकता है। अगला प्रश्न, एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये सत्तावादी होना प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है। 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है? तो सुकरात संवाद 3 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए सही नहीं है। अगला प्रश्न, विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसे नेतृत्वकर्ता द्वारा खाली स्थान कार्यान्वित किया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन, विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावक, समुदाय एवं विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से। इस पर क्लिक करके दूसरे ऑप्शन पे आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इसे उन चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे पहले से ही जानते हैं। आखिरी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चे के बीच क्या संबंध होना चाहिए? तो इसका भयमुक्त और आनंदपूर्वक पूर्ण संबंध होना चाहिए, चौथा ऑप्शन।
अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है? तो इसके लिए तीसरा ऑप्शन, समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना प्रासंगिक नहीं होगा। अगला प्रश्न, विद्यालय नेतृत्व कर सकता है विद्यालय प्रमुख के दिन प्रतिदिन के प्रबंधन में मदद, विद्यालय प्रमुख में अनुशासन लाना, या बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। तो इसका तीसरा ऑप्शन मैंने क्लिक किया है और इस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमने अपने 20 प्रश्न पूरे किए। मैं समझता हूँ आपने भी इसके प्रश्नों को सही से देख लिया होगा और आप अपने प्रशिक्षण को पूर्ण करके अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करने में सफल होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।